नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष वीएक्सआर ऑफिशियल पर, जहां आपको मिलते हैं सबसे तेज और लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के बारे में। बिहार सरकार के तहत महिलाओं को रोजगार देना और आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी सुविधा दी जा रही है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी महिला सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए देखते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑफिशियल साइट पे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पहले उसको देखते हैं उसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को फॉर्म को भी फिलअप करना होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के माध्यम से जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1/9/2025 यानी परसों के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। अब इस नोटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका। मतलब कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इस फॉर्म के अप्लाई करना है, कैसे इसका लाभ मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके दोस्तों। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी दोस्तों। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान आवश्यकता अनुसार दी जाएगी दोस्तों। इस योजना के क्रियान्वयन में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के द्वारा किया जाएगा। ये सब जो भी कार्य है दोस्तों, ये जीविका के माध्यम से किया जाएगा और जीविका के माध्यम से ही इसको वितरण भी किया जाएगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो देखिए इसके लिए करना क्या है कि इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए दिया गया है कि इस परिप्रेक्ष्य में योजना के संबंध एवं शर्तों की प्रक्रिया निम्नतम निर्धारित की जाती है। इसके लिए कुछ कुछ आपको यहाँ पे शर्तें रखे गए हैं, जैसे कि योजना के अंतर्गत परिवार से आशा है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ में एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब कि जो अविवाहित लड़की है जिनके माता पिता जीवित नहीं है, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि आप जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना का लाभ हेतु पात्र होंगी। उन्हें विविध पत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा और विविध पत्र अनुलग्न एक के रूप में संलग्न है। जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। जो महिलाएं तीसरे में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। मतलब कि जो लोग ऑलरेडी जीविका से जुड़े हुए हैं, उन्हें आसानी से इस लाभ का प्राप्त होगा। और जो महिलाएं अगर जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो उनको पहले जीविका से जुड़ना अनिवार्य है, तब जाके इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विविध पत्र स्वघोषणा आवेदन देना होगा।
तो दोस्तों ये है जो आपको जीविका से जुड़ना अनिवार्य है, और इन महिलाओं को जोड़ने के लिए आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जीविका दीदी से। इसके लिए आपको संपर्क करना होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुलग्न 2 के रूप में संलग्न है, साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलग्न 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के निम्न शर्त भी रखे गए हैं। तो उस शर्त को देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या शर्त है। तो आवेदिका का उम्र जो है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष का होना चाहिए। आवेदिका तथा उनके पति आयकर दाता के श्रेणी में न हो। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा समिति नियमित संविदा में न हो। अब योजना क्रियान्वयन के रूप में जो देखा गया है दोस्तों, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं सकुल स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुसरण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की प्रथम राशि किस्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विविध पत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके उपरांत ही ग्राम संगठन की विशेष बैठक के आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदनों को अनुमोदित कर जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा दोस्तों। मतलब कि जितने ग्रुप में रहेंगे उनके बाद जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा एवं संपूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन करवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। ये सब जो भी प्रोसेस है आपको ये जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। अब इसके लिए क्या है, तो प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों पर आपको MIS पोर्टल पर प्रविष्ट सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी। उसके बाद ही सभी आवेदनों को MIS डेटाबेस बैंक खाते की राशि हेतु हस्तांतरण हेतु जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा दोस्तों, जो जांचोपरांत जीविका मुख्यालय को प्रेषित करेगी। जीविका मुख्यालय द्वारा DBT के आधार के माध्यम से राशि लाभुकों के आधार संबंध खाते में हस्तांतरित मतलब कि ट्रांसफर किया जाएगा। तो DBT के माध्यम से आपके खाते में ये पैसा आने वाला है दोस्तों। फिर लिखा हुआ है कि नगर निकाय क्षेत्रों में इस योजना क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ है कि उद्यम संचालन हेतु क्षमता संवर्धन एवं उद्यमिता प्रशिक्षण। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि जीविका द्वारा लक्ष्य परिवारों को उद्यम बेहतर संचालन एवं तकनीकी तथा प्रबंधीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही परिवारों को उद्यम चयन एवं संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जीविका द्वारा तकनीकी सहायता एवं अभिसरण के उद्देश्य से संगत विभागों एवं संस्थाओं के साझेदारी की जाएगी, और इसके लिए आपको अलग से देखिए लिखा हुआ कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण का जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति योजना के क्रियान्वयन के सतत अनुसरण करेंगे एवं समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकेंगे। साथ ही महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अगले से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं कि देखिए यही वो फॉर्म है जिसके माध्यम से आपको ये मिलने वाला है जीविका दीदी के माध्यम से। देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार इकाई, प्रथम निवेश हेतु मांग पत्र, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेवा में लिखा हुआ अध्यक्ष जीविका मोहल्ला ग्राम संगठन, ग्राम का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत प्रखंड जिला, इसमें सब कुछ भरना है। फिर अपना नाम लिखना है, पति का पिता का नाम लिखना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं वहां पे भी आपको लिखना होगा, ग्राम का नाम लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड है, जिला है, अपना ये सब कुछ लिखना है। आप किस जीविका समूह से जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है। फिर आपको अपना बैंक खाते का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, शाखा, IFSC कोड, आधार नंबर, ये सब कुछ आपको फॉर्म को भरना है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं,
और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखिए, मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। और इसमें एक चीज और भी लिखा हुआ है कि मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरा आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। फिर यहाँ पे आवेदनकर्ता का आपको यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर, दिनांक सब भरना है। ये अनुलग्न एक है, फॉर्म नंबर 1 है ये। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग जीविकापार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची। मतलब कि आप किस बिजनेस को करने, किस व्यवसाय को कीजिएगा इस पैसे को लेकर। तो यहाँ पे आपको कुछ व्यवसाय के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि कोई फल का कारोबार कर सकता है, जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान हो गए, सब्जी में फल दुकान हो गए, किराने का दुकान हो गए, प्लास्टिक सामग्री हो गए, बर्तन की दुकानें हो गई जो दैनिक उपयोग में आते हैं, फिर खिलौने एवं जनरल दुकानें हो गए, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान हो गए, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा हो गया, फुटवियर हो गया, सिलाई दुकान हो गई, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकानें हो गई, कृषि कार्य हो गया, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय। मतलब कि अगर इसके अलावा आपके पास कोई और भी आइडिया है जिसको आप करके आप अपना जीविकोपार्जन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो 18 नंबर में उसका भी आप नाम स्वयं अंकित कर सकते हैं और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आवेदक का हस्ताक्षर करके इसको फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। अब देखिए, ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन, इसमें भी आपको पूरी जानकारी देनी है। अनुमोदित महिला सदस्य का नाम है, पिता का नाम है, परिवार का मुखिया का नाम है, गांव के नाम है, वार्ड संख्या हो गया, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, ये सब फॉर्म को फिलअप करना है। आप किस कैटेगरी से यहाँ पे टिक करना है, आप ऑलरेडी आप जीविका के सदस्य हैं या नहीं, वो भी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो अगर हैं तो उस समूह का नाम लिखना है यहाँ पे आपको। ये आपका फॉर्म है और इसके अकॉर्डिंग ही भरना है। फिर आप अगर जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हुई है तो उनके लिए ये अनुलग्न फॉर्म संख्या 2 को भरना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु घोषणा, स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। उसके लिए आप जो जीविका दीदी हैं उनके बिहाफ में ये सब भरना है। ये सब भर के और आपको इस फॉर्म को जीविका दीदी के माध्यम से, अगर दोस्तों मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये महिला रोजगार जो है ये बिहार सरकार की एक नई योजना है और इसके तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। 6 महीने बाद व्यवसाय सफल रहने पे 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। ठीक है। अब कौन कौन लाभ ले सकता है, तो इसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं और जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं इस स्कीम का लाभ ले सकती है। आवेदक या उनके पति आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, तो पहला किस्त आपको 10,000 रुपये मिलने वाला है। दूसरी बार सहायता 6 महीने के बाद जब आप दिखाइएगा तो उसके आधार पे आपको 2 लाख रुपए तक मिलने वाला है। और सरकार द्वारा जो भी मार्केट होगा, हॉट बाजार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मान के चलिए कि कोई वैसा प्रोडक्ट बना रही है तो उसको सेल करने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो सरकार आपको मदद करेगा सेल करने में। और महिला उद्यमी को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। अगर कोई वैसा प्रोडक्ट है या कोई नई स्कीमें हैं तो उसके लिए सरकार के माध्यम से आपको ट्रेनिंग और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा कि आप इस काम को कैसे कीजिएगा और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाइएगा और अपनी जिंदगी में। तो कौन कौन से कामों के लिए आपको पैसा मिलने वाला है, तो मैंने बताया ही आपको कि सिलाई कढ़ाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, दूध डेयरी हो गया, छोटा किराना स्टोर हो गया, कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर हो गया,
फूड प्रोसेसिंग हो गया, जैसे पापड़, अचार अचार, मुरब्बा इत्यादि इस टाइप का। अब देखिए आवेदन का जो प्रक्रिया है ये टोटल अभी आपको ऑफलाइन होने वाला है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रक्रिया होने वाला है ये बिल्कुल ऑफलाइन होने वाला है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप अपने जीविका दीदी समूह जो कि पंचायत कार्यालय होता है वहाँ जीविका दीदी समूह ब्लॉक कार्यालय में जाके फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं वहां से। और फॉर्म में पूरी जानकारी अपना जो है भरना है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और फोटो साथ में उसमें अटैच करना है। आवेदन जमा करने के बाद रिसीविंग लेना जरूरी है, रिसीविंग लेना भूलना नहीं है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो आधार कार्ड मैंने बोला ही, बैंक पासबुक हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आजीविका समूह का सदस्यता प्रमाण होता है जो उन लोगों के पास मिलेगा आपको, माध्यम जीविका दीदी के माध्यम से आपको मिलेगा, और पासपोर्ट साइज का फोटो। तो दोस्तों यह जानकारी बिहार के हर बहन को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा कदम है। अगर आप भी लाभ लेना चाहती हैं तो जल्द से जल्द अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में संपर्क करें और वहां से जीविका दीदी के माध्यम से जीविका समूह में जुड़े और इस योजना का लाभ लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर महिला तक यह खबर पहुंच सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।